संबंध। स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता, इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। व्याख्या। यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके ना रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव्य नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की और दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ जिससे उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम ही है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति पदों से भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी 34वें श्लोक में बताया है कि राग और द्वेष साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में रुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचारपूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन्मिहि वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। व्याख्या। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है, काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एष, मेरी मनचाही ही हो, यही काम है। उत्पत्ति, विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए।
वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुँचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुँचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की बात भी आई है, जैसे वीत राग भय क्रोध और विगतेच्छा भय क्रोध। कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अक्षत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होते हुए भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा, तत्वज्ञान और भागवत प्रेम की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। कामनाओं के चार भेद हैं। शरीर निर्वाह की आवश्यक कामना को पूरा कर दे, जो कामना व्यक्तिगत और न्याययुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। महाशनो महापापमा। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुघी थे। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों त्यों भोग कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं, इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, अपने इष्ट से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोग जन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को तथा अपने को भी स्थिर देखता है, जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है। उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? वह संसार प्रतिक्षण मर रहा है। इस जानकारी को तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र में पके हुए अंगूर देखने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। शरीर निर्वाह की आवश्यकता महाशनः और महापापमा नहीं है, कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती है। विधेयन मिहि वैदनम। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान लिया है।
इस मान्यता के कारण कामना कभी नहीं मिटती। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत वैरी जानो। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। परिशिष्ट भाव, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत काम से होता है। प्रारब्ध से कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं।